Hi guys, please do subscribe us. We'll get you the latest update on real estate in India and abroad, and we'll get you the review about the society, about the locality, about the builder, and we'll get you the latest offer list, new launches, new offers in commercial, residential, and we'll get you the news, the trend in real estate, whether to invest in real estate or not, the what is the correct time to invest, and we'll get you to make your real estate portfolio grow with the time. So please do subscribe us. Thank you. Namaste. गुजरात में दिखेगा 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टाटा कर रही है सेमी कंडक्टर के लिए। 91,000 करोड़ का। सोचिए, अपने से सोचिए, ये गुजरात है, इसका ये जगह हो गया धोलेरा, एक नया शहर बन रहा है यहाँ पे धोलेरा। वहां पर कितना करोड़? 91,000 करोड़। मतलब गुजरात में एक कंपनी अकेले इन्वेस्ट कर रही है 1 लाख करोड़। इधर पूरे बिहार का बजट है 3 लाख करोड़। ये केवल धोलेरा शहर की बात नहीं बता रहे हैं, गुजरात की बात नहीं बता रहे हैं। गुजरात में एक शहर जिसमें अभी एक लोग भी नहीं रहते हैं, अभी बनने वाला है, 2030 तक बन के रहेगा, लोग उसमें रहना चालू करेंगे। वहां केवल एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया 91,000 को। दोस्तों, आज बात करते हैं धोलेरा में क्यों, कैसे और कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं धोलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। क्योंकि धोलेरा भारत का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। धोलेरा में एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, ट्रेन, मेट्रो और सीपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किए जा रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट का मास्टर प्लान 2042 तक का रेडी है, मतलब ग्रोथ कंफर्म है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही हैं। जैसे टाटा ने 91,000 करोड़ यानी 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा के अलावा वेदांता, रिन्यू पावर, टोरेंट पावर, रिलायंस और अडानी जैसे बड़े ग्रुप बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अब सवाल आता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको उस प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट चेक कर लेने चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी का 7/12 है या नहीं, ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट है या नहीं, NA, NOC, टाइटल क्लियर और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है या नहीं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि किसी सही कंपनी से ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, जिस पर आप विश्वास के साथ ट्रांजैक्शन कर सकें। क्योंकि धोलेरा की सर्कल रेट यानी जंतरी रेट बहुत कम है। किसी सस्ते और लालच में नहीं फंसना चाहिए। जिस कंपनी में आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट, कंपनी का सिस्टम, कंपनी धोलेरा में कब से काम कर रही है और कंपनी की वैल्यू क्या है, ये चेक करने के बाद ही ट्रांजैक्शन करना चाहिए। धोलेरा की लैंड अभी अफोर्डेबल है, लेकिन जैसे जैसे एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, ट्रेन, मेट्रो और इंडस्ट्री रेडी होती जाएंगी, वैसे वैसे रेट रॉकेट की तरह भागती जाएगी। पैसा बैंक में रखो तो सिर्फ नंबर है, पैसा ज़मीन में लगाया तो फ्यूचर बन गया। आज का डिसीजन कल का सिक्योर फ्यूचर है। गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नक्शा बदल देगा। ये है धोलेरा स्मार्ट सिटी, भारत का सबसे बड़ा और पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। दोस्तों, सन 2000 में यहाँ सिर्फ 22 गांव और 39,000 लोग रहते थे। चारों तरफ वीरानी थी, धूल उड़ा करती थी। लेकिन इसी वीरान ज़मीन में भारत का सबसे बड़ा सपना छुपा था। सन 2009 में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ धोलेरा की नींव रखी गई। धोलेरा के मास्टर प्लान को दुनिया की सबसे बड़ी मैप मेकिंग कंपनी हेल्क्रो कंपनी ने डिज़ाइन किया। 2015 में मास्टर प्लान पास हुआ और 2017-18 से असली काम शुरू हुआ। सबसे पहले बनी ABCD बिल्डिंग, जहां से पूरी सिटी का कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है। फिर बना 300 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्लांट और सेंट्रल स्पाइन रोड,
जिस पर आज गाड़ियां दौड़ रही हैं। आज धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में एक भविष्य का शहर बन चुका है, जहां हर चीज़ स्मार्ट टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन की जा रही है। बात करें इंडस्ट्री और कंपनी की, तो यहाँ टाटा ने 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा यहाँ सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रही है। टाटा के अलावा वेदांता, रिन्यू पावर, टोरेंट पावर, रिलायंस और अडानी जैसे बड़े ग्रुप यहाँ बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और यहाँ 4400 मेगावाट कैपेसिटी का एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है। बात करें कनेक्टिविटी की, तो अहमदाबाद से धोलेरा को जोड़ने वाला 109 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे तैयार हो चुका है, जो आगे 10 लेन एक्सप्रेसवे बनेगा। नई रेलवे लाइन और मेट्रो का भी प्रावधान है। 2026 तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यहाँ सी पोर्ट कनेक्टिविटी भी मिलेगी, क्योंकि धोलेरा समुद्र से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, यानी चारों तरफ से कनेक्टिविटी रहेगी। रहने और लाइफस्टाइल के लिए यहाँ सिर्फ फैक्ट्री और इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि हाई राइज अपार्टमेंट्स, स्मार्ट टाउनशिप, मॉल्स, होटल्स और लग्जरी हाउसिंग सब कुछ वर्ल्ड क्लास लेवल पर तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ की ज़मीन अफोर्डेबल है, बहुत सस्ती है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं कर सकते हैं। आज लिया गया छोटा सा फैसला कल आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगा, क्योंकि जब यह सिटी पूरी तरह से बस जाएगी तब यहाँ की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी होंगी। दोस्तों, धोलेरा सिर्फ एक सिटी नहीं है, ये भारत का भविष्य है। एक ऐसी जगह जहाँ रहने का भी मज़ा है और निवेश करने का भी सबसे बड़ा मौका है। याद रखिए, जो आज धोलेरा को समझ गया वही कल सबसे आगे रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हवाई सर्वेक्षण यहाँ पे किया जा रहा है। धोलेरा हरित औद्योगिक शहर के रूप में लगातार विकसित हो रहा है और ये स्मार्ट सिटी परियोजना के लिहाज से कैसे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और दीर्घकालिक औद्योगिकरण पर फोकस करेगा, उस लिहाज से ये आप देख पा रहे हैं हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। वैश्विक निवेश पर भी इस परियोजना का खासा फोकस है। नवीनतम परियोजनाओं में से ये एक है, क्योंकि ये भावनगर और अहमदाबाद को जोड़ती है। धोलेरा की अगर बात की जाए और जब हम सभी प्रमुख स्मार्ट शहरों के उदाहरण की बात करते हैं तो